नमस्कार। आज हम बात करेंगे आम्रपाली के केस में जो अब तक प्रगति हुई है उसके बारे में, कंस्ट्रक्शन अपडेट्स के बारे में, पेमेंट अपडेट्स के बारे में, और आपने समय समय पर अपने कमेंट्स के द्वारा बहुत सारे क्वेश्चंस हमसे पूछे हैं। हम आज उन सब का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो हमारा निवेदन है कि आप ये वीडियो अंत तक देखिए, और उसके बाद भी यदि आपका कोई क्वेश्चन या कोई इशू रह जाता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें लिख के ज़रूर भेजें। सबसे पहले हम जो चीज़ आपको बताना चाहते हैं, और आप में से बहुत सारे लोगों ने हमसे ये पूछा भी था कि आम्रपाली के केस में जो थर्ड इंस्टॉलमेंट की डेट है जो 31 मई तक रखी गई थी, और क्योंकि हमारे देश में कोरोना की सेकेंड वेव के कारण फिर से लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई थी, लोगों को बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, तो क्या उस डेट में कोई चेंज हुआ है? तो हम इस बारे में आपको ये बता दें कि कोर्ट रिसीवर ने 31 मई को अपनी एक चिट्ठी जारी की है जिसमें उन्होंने अब जो थर्ड इंस्टॉलमेंट लोगों को 31 मई तक देनी थी उसका समय बढ़ाकर 31 जून तक कर दिया है। तो यदि आपके पास पैसे की व्यवस्था है और आप अपना इंस्टॉलमेंट देने में सक्षम हैं तो आप अपना जो पेमेंट है वो ज़रूर 31 जून तक कोर्ट रिसीवर के अकाउंट में जो यूको बैंक में है उसमें कर सकते हैं। यहाँ कुछ लोगों ने हमसे ये भी पूछा था कि क्या ये जो टाइम पीरियड सारे इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट का चेंज किया गया है। तो हम इस बारे में आपको ये बता दें कि अभी तक कोर्ट रिसीवर साहब ने सिर्फ थर्ड इंस्टॉलमेंट के बारे में अमेंडमेंट लाया है और डेट चेंज किया है। बाकी इंस्टॉलमेंट्स के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है, और यदि उसका समय चेंज किया जाएगा या टाइम जो लास्ट डेट है वो चेंज किया जाएगा तो हम आपको आगे अपडेट कर देंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने हमसे ये भी पूछा कि कंस्ट्रक्शन में क्या प्रोग्रेस हुई है या कंस्ट्रक्शन का क्या अपडेट है। तो हम आपको ये बता दें कि जो रिसीवर की ब्लॉग है, जो रिसीवर आम्रपाली.in ब्लॉग है, उस पे कंस्ट्रक्शन अपडेट मार्च महीने तक फोटोग्राफ्स अपलोड किए गए हैं। आप चाहें तो मार्च महीने तक का कंस्ट्रक्शन जो भी हुआ है उसको उसके फोटोग्राफ्स आप रिसीवर के ब्लॉग पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद भी क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा था और अप्रैल के मिड में ये सेकेंड वेव आ गया था नोएडा, ग्रेटर नोएडा में खास करके, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटी पे रोक लग गई थी। लेकिन बहुत सारे साइट्स पे जहां लेबर के रहने की व्यवस्था कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा की गई थी वहां पे वो लेबर्स को रिटेन किया गया था, और वहां पे कंस्ट्रक्शन थोड़ा धीमा ज़रूर लेकिन कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काम रुका नहीं है। क्योंकि मोबिलाइजेशन, एक बार लेबर चला जाता है तो आप सबको पता है मोबिलाइजेशन करने में बहुत परेशानी होती है फिर से लेबर जुटाने में। तो रिसीवर साहब ने एनबीसीसी को ये निर्देश दिया था कि जहां तक संभव हो लेबर यदि आप रोक सकते हैं साइट पे तो ज़रूर रोक लें, और धीमा ही सही लेकिन काम चलते रहना चाहिए। तो काफ़ी सारी साइट्स पे काम चल रहा है। कुछ साइट्स पे ज़रूर काम लेबर की कमी और बाकी मटेरियल, क्योंकि मटेरियल भी नहीं आ रहा था, बहुत ज़रूर काफ़ी स्लो हुआ है। लेकिन फिर भी एनबीसीसी ने कोशिश की है कि हर साइट पे जहां काम शुरू हो गया है वहाँ काम चलता रहे। आप लोगों में से कई लोगों ने हमसे ये भी पूछा था कि आम्रपाली आदर्श आवास योजना फेज 4 और 5 जो कैंसिल कर दिया गया था उसके जो बायर्स हैं उनका रिटर्न या शिफ्टिंग के लिए क्या पॉलिसी बनी है और वो पॉलिसी कब तक फाइनल कर दी जाएगी। हमने कोर्ट रिसीवर साहब के ऑफिस से पता करने की कोशिश की है। उन्होंने हमें ये कहा है उनकी कमेटी जो है जिसमें कोर्ट रिसीवर और फॉरेंसिक ऑडिटर्स हैं, उन्होंने आम्रपाली आदर्श आवास योजना फेज 4 और 5 के लिए एक पॉलिसी फाइनल कर दी है। वो पॉलिसी होपफुली या तो कोर्ट अभी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं और 28 जून तक गर्मी की छुट्टी के कारण सुप्रीम कोर्ट आम्रपाली का मैटर नहीं ले रहा है, तो या तो खुलने के बाद वो पॉलिसी जो भी फाइनल की गई है कोर्ट के अप्रूवल के बाद आप सबको बता दी जाएगी, या फिर उससे पहले अगर वेकेशन में रिसीवर साहब कोर्ट का अप्रूवल ले पाए तो वो भी पॉलिसी आप लोगों के सामने आ जाएगी। लेकिन कमेटी के द्वारा पॉलिसी मोर और लेस फाइनल कर दी गई है और वो जल्दी ही आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आपका या तो रिटर्न या फिर स्वैपिंग कैसे
किया जाएगा और कैसे आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको सिक्योर किया जाएगा। एक बहुत बड़ा इशू सबवेंशन बायर्स का आम्रपाली के केस में है और ये इशू काफ़ी दिन से लटका हुआ है, क्योंकि बैंक्स और बाकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने सबवेंशन प्लान के तहत लोगों को लोन दिया है, उनके बीच में सहमति नहीं बन पा रही है कि कैसे सबवेंशन बायर्स के केस में, क्योंकि आम्रपाली के डिफ़ॉल्ट के कारण उनके अकाउंट्स को एनपीए घोषित कर दिया गया था या उनको डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया गया था, तो उनको रिलीफ कैसे दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में 29 अक्टूबर 2020 को इस इशू पे एक बहस भी हुई थी। रिसीवर साहब ने अपना एक नोट भी दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में बैंक्स को ये निर्देश दिया था कि वो आएं और बताएं कि रिसीवर के नोट पे सबवेंशन बायर्स को रिलीफ देने के लिए उनकी क्या प्लान्स हैं। उसके बाद क्योंकि कोरोना चल रहा था और दूसरे इश्यूज चलते रहे और कंसेंसस नहीं बन पा रहा था, इसलिए सबवेंशन पे फिर से बहस हुई नहीं है अभी तक। क्योंकि अब कोर्ट खुलने के बाद जो बेंच में एक जज हैं जस्टिस अशोक भूषण, वो 4 जुलाई को रिटायर करने वाले हैं। तो अब जो भी बेंच बनेगी उसमें हम ज़रूर कोर्ट रिसीवर से रिक्वेस्ट करेंगे और हम खुद भी ये होम बायर्स की तरफ से कोशिश करेंगे कि सबवेंशन बायर्स का जो मसला है उस पे कोर्ट ज़रूर जल्द से जल्द ध्यान दे और अपना एक फैसला दे कि किस तरह से सबवेंशन बायर्स को रिलीफ पहुंचाया जा सके। सबवेंशन बायर्स का मसला आप सबको पता है हल करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आम्रपाली के केस में एक बहुत बड़ी संख्या है होम बायर्स की जिन्होंने सबवेंशन प्लान्स के अंदर अपना घर बुक किया था और उनकी पेमेंट्स अभी तक नहीं आई हैं क्योंकि उनके केस में क्लैरिटी नहीं है। तो हम रिसीवर के ऑफिस से, फॉरेंसिक ऑडिटर्स से और कोर्ट से ये फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द सबवेंशन प्लान का कोई विकल्प निकाला जाए और ऐसे बायर्स का जो भी इशू है उसको सॉर्ट आउट किया जाए ताकि उनकी तरफ से भी जो बकाया पेमेंट है वो आज जल्दी से जल्दी आए और उसका उपयोग कंस्ट्रक्शन में किया जा सके। आप में से कई लोगों ने हमें ये भी संदेश भेजा है कि आपको बैंक्स के द्वारा फ्रेश लोन डिसबर्समेंट में या जो पेंडिंग लोन डिसबर्समेंट में काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं। तो हम इस बारे में बता दें कि रिसीवर का ऑफिस से हमने ये रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने बैंक से भी बात की है कि हर बैंक अपना एक आम्रपाली के लोन डिसबर्समेंट के लिए एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट कर दे। और अभी तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक ने अपने नोडल ऑफिसर अपॉइंट कर दिए हैं। इन नोडल ऑफिसर्स की जानकारी, उनका मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबर आप रिसीवर के ब्लॉग पे जाके देख सकते हैं। हमने उनके ऑफिस से ये भी रिक्वेस्ट किया है कि वो बाकी जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स हैं उनसे भी बात करें कि वो भी जल्द से जल्द अपना एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करें ताकि किसी भी आम्रपाली के होम बायर को लोन डिसबर्समेंट में जो भी इशू आ रही है वो सीधा उस नोडल ऑफिसर से बात करे और अपना इशू सॉर्ट आउट कर ले। आप में से कई लोगों ने हमसे रजिस्ट्री के बारे में भी सवाल किया है कि रजिस्ट्री थोड़ी धीमी गति से चल रही है और कई सारे प्रोजेक्ट्स में अभी तक शुरू भी नहीं हुई है। हमारी रिसीवर साहब से और उनके ऑफिस से लगातार इस बारे में बात हुई है और उन्होंने हमें कहा है कि एक तो कोरोना के कारण, दूसरा जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उनके मैन पावर की कमी के कारण रजिस्ट्रेशन अवश्य थोड़ा धीमा चल रहा है। इसके साथ ही जो ज़ोडिएक और कई सारे दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें होम बायर्स को जो पोजेशन देते समय आम्रपाली ग्रुप के द्वारा डिले कॉम्पनसेशन का एडजस्टमेंट किया गया था, उस अमाउंट का क्या करना है इस बारे में कोर्ट से निर्देश मांगा गया था। तो जब तक ये निर्देश नहीं आ जाता तब तक रजिस्ट्रेशन ऑब्वियसली उन सारे प्रोजेक्ट्स में थोड़ा धीमी गति से चलेगा, लेकिन हमें आशा है कि अब कोर्ट खुलते ही कोर्ट इस बारे में ज़रूर जल्द से जल्द कोई फैसला सुना देगा। तो कई सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जहां रजिस्ट्रेशन वाकई काफ़ी धीमी गति से चल रहा है वहां पे रजिस्ट्रेशन की गति ज़रूर तेज़ होगी। एक और बहुत बड़ा इशू जो आम्रपाली के केस में देखा जा रहा है वो ये है कि कई सारे होम बायर्स ने अभी तक अपना कस्टमर डेटा अपडेट नहीं किया है और इसी कारण रिसीवर साहब ने अब ये निर्देश दिया है कि आप सब लोग जिन्होंने अपना कस्टमर डेटा नहीं भरा है वो जल्द से जल्द अपना कस्टमर डेटा भरें, क्योंकि उनके ऑफिस को जो रजिस्ट्रेशन है या बाकी वेरिफिकेशन प्रोसेस है या फाइनेंशियल्स बनाने में काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं। क्योंकि
ये पता नहीं है कि कौन जेन्युइन बायर है, कहाँ पे फेक बायर है, कौन सा यूनिट आगे वो एनबीसीसी को दे सकते हैं सेल के लिए या स्वैपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों जैसे सेल ऑफ एसेट्स या अनसोल्ड इन्वेंट्री या फिर स्वैपिंग के इश्यूज बनाने, पॉलिसीज़ बनाने में उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और क्योंकि लोग कस्टमर डेटा नहीं भर रहे हैं, इसलिए बाकी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में भी देरी आ रही है। तो उन्होंने अब ये निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द कस्टमर डेटा आप लोग भरें। यदि आपने अभी तक कस्टमर डेटा नहीं भरा है तो हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आपको ये बताया है कि कस्टमर डेटा आप लोगों को कैसे भरना है। उसका लिंक ऊपर दिया हुआ है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं और उसकी मदद से अपना कस्टमर डेटा जल्द से जल्द भरें। रिसीवर साहब ने अब ये भी कहा है कि यदि जल्द से जल्द कस्टमर डेटा नहीं भरेंगे आप लोग तो अब समय आ गया है कि इस पे कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अब 2019 के बाद हम 2021 में हैं। 2019 में जजमेंट आया था जुलाई में, ऑलमोस्ट 2 साल हो जाएंगे 23 जुलाई 2021 को। तो अब इस सारे जो पेंडिंग इश्यूज हैं इसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। तो यदि आपने कस्टमर डेटा नहीं भरा है तो मेरा फिर से एक बार निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को देखें जिसमें हमने बताया है आपको कि कस्टमर डेटा आपको कैसे भरना है और उसकी मदद से अपना कस्टमर डेटा आज ही जाकर भर दें। आप में से कई लोगों ने हमसे ये भी कहा था कि हम रिसीवर के ऑफिस को ये रिक्वेस्ट करें कि जो आप पेमेंट कर रहे हैं उसकी अपडेट आपको नहीं मिलती है या उसका अपडेट करने के लिए कोई व्यवस्था की जाए या उसका रजिस्ट्रेशन, उसका एक्नॉलेजमेंट रिसीवर के ऑफिस से आपको दिया जाए। तो इस बारे में हम आपको बता दें कि आपको जब आप पेमेंट करते हैं जो रिसीट जनरेट होती है यूको बैंक के पोर्टल से, उस रिसीट को आप संभाल के रखें और वही आपका एक्नॉलेजमेंट। और जब आपका फ्लैट के डॉक्यूमेंट्स या पेमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आएगा या रजिस्ट्रेशन का टाइम आएगा तो वो रिसीट ही आपको दिखानी है। तो इंडिविजुअली क्योंकि मैन पावर की कमी है और बाकी सारे इश्यूज भी हैं, तो अब इंडिविजुअली पेमेंट अपडेट करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आप लोग जो भी यूको बैंक में पेमेंट करके आपको रिसीट मिलती है वो रिसीट को ज़रूर संभाल कर रखें, क्योंकि वही प्रूफ है कि आपने जो भी बैलेंस पेंडिंग अमाउंट है उसका पेमेंट किया है और वो रिसीट आपको वेरिफिकेशन के समय दिखाना आवश्यक है। आखिर में आप लोगों में से कई लोगों ने हमसे ये पूछा है कि क्योंकि लास्ट हियरिंग आम्रपाली के केस में अप्रैल में हुई थी और अगली हियरिंग अब क्या होगी और उसमें क्या आगे किया जा सकता है, तो हम आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट अभी 28 जून तक गर्मी छुट्टी पे, समर वेकेशन पे है। और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारी जो बेंच जो आम्रपाली का केस सुन रही है उसमें जस्टिस भूषण 4 जुलाई को रिटायर करने वाले हैं। तो अब हमें आशा है कि जो हमारी अगली हियरिंग है वो अगर सब कुछ सामान्य रहा तो जुलाई में होने की संभावना है। या तो 4 जुलाई से पहले एक हियरिंग शायद हमको मिल जाए या फिर जुलाई में जस्टिस ललित और कोई जो भी नए जज आएंगे उनकी जो बेंच होगी उसके सामने हमको ज़रूर हियरिंग मिलनी चाहिए। और जो भी अगली हियरिंग होती है उसमें हम ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि बाकी जो रिकवरी के इश्यूज़ हैं या दूसरे इश्यूज़ हैं उसके साथ ही सबवेंशन का जो इशू है उसको ज़रूर उठाया जाए, ताकि जो होम बायर्स हैं जो सबवेंशन प्लान में फंसे हुए थे उनको थोड़ी राहत मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और एक बार फिर से, यदि आपने खुद कस्टमर डेटा नहीं भरा है या आपके किसी परिचित जो आम्रपाली के बायर हैं उन्होंने कस्टमर डेटा नहीं भरा है अभी तक, तो उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करें कि वो आज ही अपना कस्टमर डेटा ज़रूर भर दें।